नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोइंका मैथ्स स्टडी माय लवली बॉयज। बेटा आज हम आपके लिए अपनी इस एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के प्रेजेंट हैं सभी भैयाओं के लिए। सिलेंडर का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपनी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद एग्जांपल्स के इंट्रोडक्शन उसका पढ़ेंगे। अभी हमने इससे पहली वाली वीडियो में क्योंकि आपको क्यू एंड कीवर्ड का वॉल्यूम करना बताया था, उसकी एक्सरसाइज को अभी हमने स्किप कर दिया है। पहले हमने जब सरफेस एरिया करा रहे थे तो उसमें हमने क्या कराया था, पहले एक का सरफेस एरिया समझा दिया विद एग्जांपल, फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर सरफेस एरिया विद एग्जांपल, फिर उसकी एक्सरसाइज। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन को क्या करने का है मेरे बच्चों कि सबसे पहला काम हम क्या करने का कि उसका वॉल्यूम को समझेंगे विद एग्जांपल, और फिर पहले हम तीनों चारों जो फिगर्स हैं हमारे उनका एक बार हम समझ लेते हैं। फिर उसके बाद आप यदि कहेंगे तो मैं इसको स्किप करके आपको पहले मैं क्यू एंड कीवर्ड की एक्सरसाइज करा दूंगा। आप कहेंगे कि सर वो वाला फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, आप मुझे भले ही बता दीजिए कमेंट में कि क्या अच्छा है, तो ठीक है ना। तो नहीं तो फिर मैं पहले आपको अब ये सिलेंडर का तो मैं बता ही रहा हूँ, है ना भैया, सिलेंडर का। तो आप कहेंगे तो अब मैं पहले आपको दो एक्सरसाइजें कीवर्ड की और सिलेंडर के वॉल्यूम की, इनकी मैं आपको करा दूंगा, और फिर उसके बाद मैं कोन का वॉल्यूम समझाऊंगा, फिर एक्सरसाइज, फिर स्पेयर का वॉल्यूम और उसकी एक्सरसाइज। ये वाला प्रोसेस ज़्यादा बेटर है या फिर पहले सबके वॉल्यूम्स को समझ लो और फिर उन सब की एक बार एक्सरसाइज करें? आप मुझे कमेंट में अपने अपने आंसर दे दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि मैं फिर उसी हिसाब से आगे की जो क्लास आपको मिलेगी मैं फिर मैनेज कर दूंगा। ठीक है भैया, आप मुझे बता दीजिए जल्दी से मेरे बच्चों, मैं फिर उसी हिसाब से आपके साथ में मेंटेन रहूँगा। चलिए फिलहाल तो हम इसको पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में, तब हम यही पढ़ेंगे, ये तो स्किप हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और बेस क्योंकि सिलेंडर का सर्कुलर होता है और सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ आर क्या है, इसकी रेडियस है, और एच क्या है, इसका हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब देखिए हम हॉलो राइट सर्कुलर के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है हॉलो का। तो देखिए ये इसकी इनर रेडियस, हॉलो में क्या होता है, जो पाइप होती है जिसमें थिकनेस होती है, तो ये इसकी इनर रेडियस हो गई, ठीक है, और ये इसकी एक्सटर्नल रेडियस हो गई कैपिटल आर। हाइट दोनों में सेम रहती है, हाइट दोनों में सेम रहती है, ओके, और ये इन दोनों का सेंटर हो गया, क्लियर है, ये दोनों का सेंटर ओ हो गया, ठीक है भैया। अब देखिए तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका। हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे भाई, आउटर वाले वॉल्यूम में से इनर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दें, क्योंकि जो सॉलिड है पाइप को देखेंगे केवल वही तो रह गया, तो उसके बाहर भी सिलेंडर है अंदर भी सिलेंडर है, तो बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जो उसमें पाइप में प्लास्टिक या जो भी मेटल लगा हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बड़ा वाला कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, वेयर कैपिटल आर इज द आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड स्मॉल आर इज द इनर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये सारा वर्क आपको नोट करना है नोटबुक में, ठीक है भैया, और अपनी नोटबुक को टाइम टाइम पर आप सभी भैयाओं को प्रिपेयर करते चलना है, ठीक है। चलिए बेटा अब मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। ये जो भी मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ वो सभी जिस प्रोसेस से करा रहा हूँ एक्सरसाइज से पहले सारे एग्जांपल्स आपकी नोटबुक में होंगे।
एक्सरसाइज से पहले सारे एग्जाम्पल्स आपकी नोटबुक में कंप्लीट होंगे, इट इज कंपल्सरी। ओके, चलिए। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। हाइट इज 40 सेंटीमीटर। हाइट आपकी 40 सेंटीमीटर है। एच तो वॉल्यूम पूछा है आपसे, सो वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो आर इज 14 एंड एच इज 40। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 13.2। 13.2 नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द वेट। वेट पूछा है। मैंने आपको पहले ही बताया वेट का रिलेशन कैसे है? डेंसिटी से, क्योंकि मास पर डेंसिटी को वॉल्यूम कहते हैं। तो जब भी आपको वेट निकालना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो पहले उसका वॉल्यूम निकाल करके और उसकी डेंसिटी का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। वॉल्यूम निकाल लो, डेंसिटी का इनटू कर दो, तो उसका वेट आ जाएगा। ठीक है ना? वॉल्यूम में डेंसिटी का इनटू कर देते हैं तो क्या आ जाता है? वेट आ जाता है। ठीक है भैया। तो देखिए, फाइंड द वेट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस, हाइट इज दिस, फाइंड द वेट, और डेंसिटी दी हुई है 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना? वही वॉल्यूम फाइंड आउट करना। प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी वही रहेगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वैल्यू ऑफ पाई 22/7। मैंने बताया था भाई 22/7 कहाँ पुट करनी, 3.14 कहाँ पुट करनी। तो आप ये देखो कि 7 से आर या एच की वैल्यू कोई कट रही है या नहीं कट रही। अगर कट रही है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो, अगर नहीं कट रही तो फिर 3.14 पुट करो। ठीक है भैया, सीधा सा फंडा है। ओके, तो ये आ गया हमारा, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या करने का? इसका वेट फाइंड आउट करने का। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इतने केजी हमारा इसका वेट ग्राम में आएगा। ग्राम में 1000 का डिवाइडेशन कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। डोंट वरी, हकुना बटाटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 462। टोटल सरफेस एरिया, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम। देखिए टी ऐसे दिया हुआ है आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एनुअल एग्जाम्स में आया है। टी ऐसे दिया हुआ है आपको 462, सी ऐसे दिया हुआ है आपको 1/3 ऑफ द टी ऐसे 460, तो ये हमारा सी ऐसे आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए सी टी ऐसे क्या होता है हमारा भाई? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी है अपनी? 154, और टी एस ए की वैल्यू कितनी है? 462। माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू किसकी बचेगी? 2 पाई आर स्क्वायर की। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कौन आ जाएगा भैया? रेडियस आ जाएगा। अब क्योंकि 2 पाई आर एच कितना दे रखा था हमको? 154, तो इसमें हम क्या करेंगे? जो आर की वैल्यू हमारी आई है उस वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो एच की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? एच की वैल्यू आ गई। और फिर आपसे वॉल्यूम पूछा है, नोट कर लो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको पूरा सॉल्व भी कर लो। ठीक है, मैं जब तक 2 मिनट का टी ब्रेक ले लेता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है भैया? हाँ जी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपका हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा तुरंत डन। लेकिन इस क्वेश्चन को नोट जरूर करिए बेटा, सभी भैया भी तुरंत कॉपी पेन पे नोट करिए, इतनी जल्दी डन नहीं होता है। नोट करिएगा, पीडीएफ से करना अलग बात, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो भी तुरंत मुझसे पूछेंगे भी। हाँ जी,
चलिए बेटा मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 13.4, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2:3। ये जो रेशियो दिया हुआ है क्या का दे रखा है, आर और एच का। ये देखिए आर अपॉन एच इक्वस टू 2/3। ओके, सो यहाँ से एच इक्वस टू कितना आ जाएगा भैया, ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। इस एच को उठा करके इधर ले जाएंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच इक्वस टू 3/2 इंटू आर। वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन में है 1617 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 3r/2। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू को आप यहाँ ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे r इक्वल टू 7 टू पुट in equation number 1। in equation number 1 में पुट कर देंगे तो h इक्वल टू कितना आ गया भैया, 10.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया आपसे फाइंड आउट करना है। देन पुट द वैल्यू ऑफ r एंड ऑल्सो h। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर गोल्ड इज ड्रॉन इनटू अ वायर। क्यूबिक सेंटीमीटर गोल्ड यानी ये वॉल्यूम ऑफ गोल्ड दे रखा है, गोल्ड का वॉल्यूम गिवन है, इसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया है। अब वायर की शेप कैसी होती है, वॉल्यूम की। मैंने बताया था ना कन्वर्जन वाला, रिकास्टिंग वाला वॉल्यूम सेम हो जाते हैं वॉल्यूम्स की कंपेयर। तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर का डायमीटर इतना दिया हुआ है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये mm में दिया हुआ था इसका डायमीटर, और जो गोल्ड का वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है ना, सो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो एच हमें क्या हो गया, वायर की लेंथ हो गई। मैंने बताया था ना जब तक वायर लेटा हुआ है, सिलेंडर लेटा हुआ है तो वो उसकी लेंथ, और खड़ा कर देंगे सिलेंडर को तो वो उसकी हाइट हो जाएगी। ओके, तो 2 इक्वल टू, और ये इसकी कंपेयर करा करके यहाँ से हम इसकी लेंथ वायर की फाइंड आउट कर लेंगे। इतने सेंटीमीटर आएगा, उसमें 100 का डिवाइडेशन करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं तो आप चाहो तो ऐसे ही उसमें रहने दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। नेक्स्ट, a solid iron rectangular block of dimensions 4.4 meter, 2.6 meter and 1 meter, okay, is recast into a hollow cylinder। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था रिकास्टिंग वालों में क्या होना है, वॉल्यूम विल बी सेम। यहाँ पर आयरन का रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब कीवर्ड। तो जो कीवर्ड का वॉल्यूम है वो काय के वॉल्यूम के इक्वल हो गया है, हॉलो सिलेंडर के, क्योंकि कीवर्ड को रिकास्ट किस में कर दिया है, हॉलो सिलेंडर में। सो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। पहले तो आपके माइंड में ये वाली चीज कंफर्म हो जानी चाहिए कि भाई किस किस के वॉल्यूम्स आपस में इक्वल होंगे। कीवर्ड को रिकास्ट करके किस में कर दिया, सिलेंडर में। सो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो कीवर्ड का वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, हॉलो सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आप देख लो क्वेश्चन में आपको LBH बॉक्स की, रेक्टेंगुलर की आपको डायमेंशन दी हुई है, और जो हॉलो सिलेंडर है, पाइप है, उसकी आपको इनर रेडियस दे रखी है, थिकनेस दे रखी है।
तो पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी एक्सटर्नल रेडियस निकालनी पड़ेगी, कैपिटल आर, है ना। क्या निकालना पड़ेगा भैया, कैपिटल आर निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल आर हमको 30 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस दे रखी है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा इसका, आउटर रेडियस 35 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो दोनों की आप कंपेयरिंग करा देंगे। वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, हमने ये अलग अलग निकाल लिया है, ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लिया और ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकाल लिया है कीवर्ड का, और यहाँ पर ये हमने पाइप का निकाल लिया, क्योंकि पाइप की अपने पास एच नहीं है, हाइट है नहीं, तो उसका जो वॉल्यूम है वो किसके टर्म में आएगा, एच के टर्म में आएगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे भैया, इक्वल में, दिस इक्वल टू दिस, इक्वल में इनको रख देंगे। तो एच की वैल्यू हमारी सॉल्व करने पर आ जाएगी 112 सेंटीमीटर। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने मैंने स्क्रीन पर फिर से प्रेजेंट कर दिया है, एक बार जरा आप पढ़ लीजिए। इससे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो भैया, मैं आगे तभी बढ़ूंगा, आप पहले एक बार इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जल्दी से सभी भैया नोट करें, और नोट हो जाएगा तो ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ रहा, ठीक है, अभी नहीं। हाँ, जल्दी से नोट करिए। इतनी जल्दी डन कैसे हो जाता है, आप यार समझते भी हो कि नहीं भैया, पहले समझा करो मेरे बच्चे। हाँ जी, चलें बेटा, चलिए, चलो देखो आप नोट कर लें, पीडीएफ में से भी आप ले लीजिएगा बाद में, अगर कहीं किन्हीं का छूट रहा है तो। 60 सेंटीमीटर प्लेट्स, ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड। प्लेट्स है सर्कुलर, आप एक के ऊपर एक प्लेट्स को जमाइएगा, आपको जो शेप बनेगी सिलेंड्रिकल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, और वो जो एक की थिकनेस है ना, वो उस सर्कल का डायमीटर था, तो थिकनेस जितनी भी हम जोड़ते चले जाएंगे तो वो सिलेंडर की हाइट होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, हाइट, ठीक है। तो प्लेट्स हैं कितनी, 60 प्लेट्स हैं। प्लेट कितनी है भैया, और एक प्लेट की जो थिकनेस है वो 0.5 है, तो 60 प्लेट्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 5, 60 इंटू 0.5, तो कितनी आ गई, यहाँ देख लीजिए आप पहले, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि प्लेट्स को ऊपर ऊपर रखते रखते क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, हाइट बन जाएगी, है ना। नंबर ऑफ प्लेट्स इतनी है, तो पूछ क्या रहा है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। रेडियस जो प्लेट की है वही सिलेंडर की रहेगी, ठीक है। आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो एच इक्वल टू 0.5, ये एक प्लेट की आ गई। नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, 60, तो आप यहीं पर एच निकाल लीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये वाला जो हमने निकाला है ना, ये इस वाले पॉइंट को आप यहीं पर कर लीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर। इसके बाद आप इस वाले टॉपिक को यहाँ ले लीजिएगा, इस टॉपिक को उठा करके यहाँ ले लीजिए। फिर देखिए, वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और एच फिर आप ये पुट करिए, ऐसे ही टी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर आर प्लस एच, और सीधे सीधे आप ये पुट करिएगा, ठीक है, ऐसे करके कर लीजिए भैया। लास्ट क्वेश्चन है शायद, आई थिंक ये, चलिए देखिए, अ वेल विद 10 मीटर इनसाइड, इसको समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन 10th क्लास में बहुत आता है, 9th के भी एनुअल एग्जाम्स में ये कई बार आया है भैया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एम्बैंकमेंट। तो इसको एक बार गौर से समझ लीजिए सभी भैया। देखिए, अ वेल विद 10 मीटर, विड्थ इसकी 10 मीटर है, 10 मीटर डायमीटर,
इसका जो डायमीटर बेल का देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेल का सेंटर पॉइंट हो गया। आप फिगर पे नजरें लगा लीजिए, ये बेल का सेंटर पॉइंट हो गया। तो इस सेंटर पॉइंट से इसकी रेडियस कितनी हो गई, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर इसकी रेडियस हो गई। डग 14 मीटर डीप। तो इस बेल की जो डेप्थ है, ये बेल है यहाँ से, आपने सबमर्सिबल वगैरह देखी होंगी, जब वो खुदाई होती है तो उसकी जो अर्थ है, मिट्टी जो निकलती है उसको ऊपर डाल देते हैं और ऐसे करके शेप बनाती है। देखो ऐसे ऐसे बन जाता है, इसके चारों तरफ ऐसे करके मिट्टी फैल जाती है ना। तो ये हमें जो दे रखा है, ये वेल दे रखा है। वेल सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। अब इसमें जो अर्थ है, जब तक वेल के अंदर है तब तक तो वो सिलेंड्रिकल है। अब वो निकल करके कहाँ आ गई, ये आ गई। तो ये कह रहा है कि इसको ऐसे राउंड ऑफ में फैला दिया गया 5 मीटर बिर्थ में। कितनी बिर्थ में, 5 मीटर। ये जो बिर्थ है, ये भी हमें 5 मीटर दी हुई है बिर्थ। ठीक है, बिर्थ भी हमको कितनी दी हुई है, 5 मीटर। तो ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर कितनी आ गई हमारी, क्योंकि ये जो एम्बैंकमेंट है ये हमारा हॉलो सिलेंडर हो गया। क्या हो गया भैया, हॉलो सिलेंडर। तो एम्बैंकमेंट की जो आउटर रेडियस है वो कितनी हो गई, 5 + 5 यानी 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया ये। ठीक है, अब ये इसकी जो हाइट है, ये h, ये पूछ रहा है कि भाई इस अर्थ को कितनी हाइट में फैला दिया जाए। तो ये h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि अर्थ जब तक इसमें थी तब तक तो सिलेंड्रिकल थी। अब अर्थ फैल करके यहाँ बन गई। एम्बैंकमेंट को आप समझ लीजिए हॉलो सिलेंडर। तो अब उसने शेप किसकी ले ली, किसकी ले ली भैया, हॉलो सिलेंडर की। किसकी शेप ले ली है, हॉलो सिलेंडर की, यानी एम्बैंकमेंट की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जब तक ये सिलेंड्रिकल शेप में थी अर्थ बेल में, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर की कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, और एच आपसे पूछी है। सिलेंडर की एच भी है और आर भी है आपके पास। तो जो एम्बैंकमेंट की स्मॉल आर है वही इस वेल की यानी सिलेंडर की भी आर है। यह हमने अलग अलग निकाल लिया है। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट द वेल इतना आ गया। फिर ये इसकी आर और एच हमने शो करा दी। वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब हॉलो सिलेंडर। अब दोनों को आपस में आप कंपेयर करा देंगे तो एच की वैल्यू निकल करके 4.67 आ जाएगा। सभी भैया को नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।